ये आपको मीना के कैंप नज़र आ रहे हैं। रेड वाली ग्रुप का है हमारे यूरोप का। ये आपको बता रहा हूँ, ये आपको मीना के कैंप नज़र आ रहे हैं। एक रास्ता ये है, ये देखें, एक रास्ता ये है, आपको इधर से लेके आएंगे, इधर से लेके आएंगे, हाँ इधर से लेके आएंगे। आप हो सकता है आपको सेकंड फ्लोर पे लेके आएँ, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर के मुताबिक बताऊँगा। ठीक है, ठीक। एग्जैक्टली सेम है, नीचे भी ऊपर भी। इधर से अगर नीचे से लेके आते हैं तो इसी तरह ही आगे ये रास्ता इसी तरह जाएगा। ठीक है, अभी ये मीना है, आप जब जो देख रहे हैं ना, ये सारा मीना है। आप उस तरफ से आएंगे, वो पहाड़ी है ना उधर, उस तरफ से आएंगे, अल-कोइत मस्जिद के करीब आपका कैंप होगा। अल-कोइत मस्जिद, जितने यूरोप वाले हैं उनका अल-कोइत मस्जिद के करीब कैंप होता है। अल-कोइत मस्जिद से आप पैदल चल के आएंगे, एक फ़्लैग होगा जो इनकी कंपनी का है। मेरे पास जो फ़्लैग होगा वो हज़रत इलियास कादरी साहब का दावत इस्लामी का फ़्लैग होगा। मैं कोशिश करूँगा इनका फ़्लैग नीचे लगा कर, अपना फ़्लैग बड़ा है क्योंकि उसको ऊपर लगाना पड़ेगा अगर हमें वो लगाने के लिए वो वाली सोटी मिल गई तो, वरना छोटा ही फ़्लैग लगा देंगे फिर क्या हो सकता है। उसको फॉलो करते आएँगे आप। मैं कोशिश करूँगा मैं किसी दोस्त को ऐसे को पकड़ा दूँ जो रास्ता जानता हो, क्योंकि मेरे साथ मेरी वालदा होंगी, मैंने उनकी व्हील चेयर पकड़ी होगी। इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल बारी ताला हम लब्बैक की सदाओं में वहाँ से आएँगे। वहाँ से आकर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, साथ साथ चलते आएँगे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये आपको दूर से नज़र आते होंगे। ये देखें, ये वाली चीज़ें जो है ना, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये दूर से मीना से आप निकलेंगे जब ये बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। इस तरफ से ये बिल्डिंग नज़र आएगी। आपने इनको फॉलो करते हुए बिल्डिंगों का आपने यहाँ आना है, कहीं और नहीं जाना। इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल बारी ताला आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आप ना तो उन मालों में मिक्स हो सकते हैं, ना किसी और में मिक्स हो सकती है। जिस तरफ आप आ रहे हैं उसी तरफ ही आपको चलते ही आना है, चलते ही आना। लब्बैक की सदाएँ रोकनी नहीं है, लब्बैक की सदाएँ करते आना है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे, एक नीचे का हिस्सा है जहाँ से नीचे से चलते हैं, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। एग्जैक्टली सेम नक्शा है नीचे का और ऊपर का। ये लिखा हुआ है जमरात, इसके एरो के निशान दिए हुए हैं। आपने ये ज़हन नशीन रखना है कि यहाँ इधर से नहीं जाना। कई लोग इधर चले जाते हैं गलती से, उधर फिर जाते हैं, इधर से चले जाते हैं। ये गलत रास्ता है, इधर से आपने नहीं जाना। आपने अपना लेफ़्ट हैंड लेना है, 202 को फॉलो करना है, इस साइड से, लेफ़्ट साइड से। ये देखें, वो सामने 202 लिखा हुआ है। ये 202 का सवाल भाई ने किया था अभी थोड़ी देर पहले। 202, 204, 203, 205 ये क्यों लिखे हुए हैं? ये पिलर के नंबर्स है, आपकी सहूलत के लिए है। अगर आप ये देखते हैं कि आपका साथी आपसे बिछड़ गए हैं तो आप उनको बता सकते हैं मैं 202 पिलर नंबर 202 पे हूँ, आगे आ जाए। ये आपने सवाल किया था, किस भाई ने किया था? आपने किया था, मैंने किया था। ये आपकी सहूलत के लिए मैंने ये बना दी अपने ध्यान में कि इस पिलर को आपने ये ध्यान में रखना है कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। अभी आप यहाँ से बताएंगे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो आप आ जाएं, मैं तो इधर जमरात में हूँ। जमरात तो बहुत बड़ा है, आप उसको बताएं ये मैं पिलर फलां नंबर पिलर पे हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है कैमरे में। तो ये है आपके सामने पहला जमरा है जो आपने पहली, मैं किसी औरत की फिल्म नहीं बयान बनाता, आप पीछे दें। जो आपने पहला जो सही करना अपने करनी है, जमरा करना है, वो बड़े शैतान की करनी है। अच्छा, मेरी बात सुनो। अच्छा अच्छा, जो एस पास से आना है, पहले से जाना है फर्स्ट वन। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सवाल बाद में होंगे, अगर मैंने ना बताया तो आप सवाल कीजिएगा। देखें, आप
इधर से उस तरफ से नहीं जाएंगे, उस तरफ से नहीं जाना, ये पिलर की दूसरी साइड से नहीं जाना। आप सवाल बाद में कीजिएगा, मैं बता दूँ, आप सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूँगा। ठीक है बिस्मिल्लाह। ये आपने पिलर का समझ लिया है। ठीक है। नंबर जो है वो लिखा है स्मॉल, स्मॉल जमरा, उर्दू में कहते हैं अल जमरा तो सुगरा। वो देखें, मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। इसी तरह आप फिरते फिरते इस तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो ये लिखा हुआ है दोनों साइड पे, ये लिखा हुआ है स्मॉल जमरा, स्मॉल जमरा यानी कि छोटा जमरात। इसको देखना है, इसको छोड़ देना है आपने। पहले दिन इसको आपने कंकरियाँ नहीं मारनी, पहले दिन इससे बच कर निकलना है। बच कर निकलने का मकसद ये है, ये आपको कुछ नहीं कहेगा ना हम इसको कुछ कहेंगे। बच कर निकलने का मकसद ये है, गलती से भी इस तरफ नहीं जाना कि आप कोई आदमी गलती से इसको पहले ना कंकरियाँ मार दे। पहले दिन पहले शैतान ये जो जमरा है इसको नहीं कंकरी नहीं मारनी है। इसी तरह आप चलते आएंगे। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, मैं आप आगे चल के आपको बताता हूँ, वो आएगी। कोशिश करें हजूम से बचने के लिए इस साइड से होके गुजरें। ये ना तो सुन्नत है ना फ़र्ज़ है, आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। और मैं आपको ये बात भी बता दूँ, मेरा किसी ग्रुप से कोई तल्लुक़ नहीं, जस्ट अल्लाह के लिए मैं आपको साथ आया हूँ बताने के लिए। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए, उसके महबूब की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको जमरा स्मॉल जमरा कहते हैं, ये वाला जो है। आगे आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, ये देखें आपको ऊपर किबला का रुख का बोर्ड नज़र आ रहा है। ये मैं आपको इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, पहला जो आपने रमी करनी है वो 10 को करनी है। 10 को बड़े शैतान आखिर वाले को मारना है, ठीक है, आखिर वाले को मारना है। उसके बाद 11 को जो है आपने इसको भी मारना है, उसको भी मारना और उसको तीनों को मारना है। फिर दुआ करनी है। फिर दुआ करनी, दुआ के लिए यहाँ मैं इसलिए दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ, ये ना हो दूसरे दिन आप पूछें दूसरे दिन का तो उन्होंने बताया नहीं था। किबला रुख आपको पता होना चाहिए। आपने कंकरी मारनी है जब, तो दो ये उंगलियां जो हैं, एक ये थंब, वो ये शहादत वाली उंगली वाली जो है, इसमें पकड़ कर आपने, ये भाई आपको बता रहे हैं, ये 2 उंगलियां हैं, इससे पकड़ कर इस तरफ मुँह करके मारना है। ये जिस तरह भाई ने मुँह किया हुआ है, आगे जमरा आपको नज़र आ रहा है, ऐसे करके ऐसे मारना है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इसी तरह 7 कंकरियाँ मारेंगे आप इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल बारी ताला। उसके बाद आप किबला रुख होकर दुआ करेंगे, आगे चलेंगे। फिर ये बाकी 2 दिनों की बात बता दी है। सिर्फ पहले दिन जो है वो आपने बड़े जमरा को मारना, बस यही सारी बात है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है ना बोर्डों का ध्यान रखना है। बोर्ड जो है ये किबला रुख किधर है, और आपने उस तरफ से आकर कंकरियाँ नहीं मारनी, इस तरफ से आकर कंकरियाँ मारनी, ताकि आपका किबला जब आप यहाँ खड़े होंगे तो किबला आपके जो है ना बाईं जानब आएगा। मीना के जो मीना है वो आपकी दाईं जानब आ जाएगा। जमरा जो आपके चेहरे के सामने आएगा। ये आगे आ जाए। दुआ जो आपने किबला की रूह होकर मारनी है। We're going on the second day. We're going to do first one, that one, this one. We're going this way or coming back that way? Don't you? No. अगर किसी भाई को मेरी उर्दू में समझ नहीं आती तो इनमें से जो भी आसानी से आपको समझा सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दें प्लीज़। जितनी बात मैंने बताई है, अगर आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो आप बताएं, आप बता दें। इस्माइल भाई आपको बताते हैं, नहीं आप बताएं। छोटा सा मसला है कि पहले दिन जो है कंकरी जो है बड़े शैतान को मारनी है, 3 नंबर वाला जो है, इसको नहीं मारनी, ना ही आपने इसको मारनी है। सबसे आगे जो है जिस तरफ हम चेहरा करके जा रहे हैं उसमें तीसरा बड़ा जो बिग जमरा जो बिग जमरा, ये बता दें आप इनको। अच्छा, एक चीज़ पूछूं। अच्छा, दूसरे दिन जब हमने आना है, जी इस तरफ हमने आना है, दूसरे दिन भी इसी तरह से ही गुजरना है। नहीं, पहले 2 वापस किस तरह आना? मैं बताता हूँ, वापस आगे जाके रास्ता आएगा, मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, उधर से वापस नहीं आना? ये देखें, हाँ, ये देखें, मैं उस सवाल पे अभी पहुंचा नहीं हूँ, जब पहुंचूंगा। ये है मिडल जमरा। इसी तरह बोर्ड
आपका मिडल जमरा का वो सामने लगा हुआ है। अगर आपकी इधर नज़र नहीं पड़ती तो यूँ मैं तो उधर पढ़ सकती हूँ। किस तरफ से आएंगे? उधर से आएंगे? इधर तीनों तो आपने इधर से आना। अच्छा, उधर से फिर इसको मारेंगे फर्स्ट में? पहले इसको फिर उसको या सेकंड है? सेकंड और थर्ड रैम दोनों है या थर्ड है। लेकिन फर्स्ट है मैं आखिर पे आपको मैं बात करता हूँ, ये ना कोई चीज़ रह जाए। ये मिडल जमरा, ये मिडल जमरा, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इन्होंने मिडल लिखा हुआ है, मीडियम तो लार्ज होता है। अच्छा, इसी तरह इसका भी किबला रुख को जो है ना ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। कोशिश करें इसी किबला के बोर्ड के नीचे ही खड़े होकर दुआ मांग लें, ये आपको आसानी देगी। उस तरफ रुख करके मैं भूल जाऊंगा रास्ते में, अगर मैं आपको साथ साथ ना बताता क्या तो फिर और बातें बताऊंगा तो फिर दरम्यान में कुछ बातें रह जाएंगी। 7 मारने के बाद आपने दुआ मांगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फारिग होकर आराम से रुख उधर करें और दुआ करें। उस दीवार को लगनी चाहिए। आपने ये ख्याल रखना है जो कंकरी दीवार को ना लगे वो आपकी कंकरी ज़ाया होगी, मिस होगी। उसकी जगह के पे आपने दूसरी कंकरी मारनी है। ये ना आप कहें कि चलो ये मिस होगी है, इसको छोड़ देते हैं, आप बाकी मार कर फारिग हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने क्या कोशिश करनी है कि अपनी कंकरियाँ 7 पूरी करनी है। एक ये बोर्ड लगा हुआ है दूसरे और तीसरे दिन के लिए। यहाँ खड़े होकर आप दुआ मांग सकते हैं, यहाँ खड़े होकर मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ जूम बहुत ज़्यादा होगा। कोशिश करें यहाँ आके मांगे, यहाँ आपको किबला नज़र आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सब लोग इधर आए। यहाँ से शायद नज़र ना आए। ये बोर्ड है, यहाँ से आपको यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा। अगले जमरा से आपको सही नज़र आएगा। जो वो बिल्डिंग है ना टावर की, जहाँ घड़ियाल है, वो आपको यहाँ से नज़र आएगा। इधर आगे पिलर है, नज़र नहीं आ रहा। अगले वाले जमरा से नज़र आ जाएगा। लेकिन वो नज़र ना आने का मकसद ये नहीं कि आप किबला रुख गलत खड़े हो जाए, इस तरफ हो जाए। इसको फॉलो करना है। ये एरो जो निशान है ये किबला की तरफ जा रहा है। जिस तरह नमाज में मसला रखते हैं ना, इसी तरह इसको देख कर आप इधर रुख कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा आएंगे आपको नज़र आ जाएगा किधर है। इंशाअल्लाह ये फ़िल्म देखकर ना इंटरनेट पे लोगों को मसला नहीं देगा। और यहाँ अक्सर लोग भूल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप पिलर के पास जाके खड़े हो जाए। ये पिलर है, ये देखें साइड पे पिलर हैं, इन पे नंबर लिखे हुए हैं। ये देखें नंबर लिखा है 242। किसी जिस पिलर पे जो नंबर लिखा हो, आप उसके पास खड़े होकर अपने दोस्त को, अपने भाई को, हस्बैंड को, जिसको भी आप फ़ोन करना, जो साथी हों आपके महरम हों, उनको फ़ोन करके बुलाएं। उन्हें कहें मैं इस जगह पे हूँ, तो वो आपके पास उस नंबर पे इजीली पहुँच जाएंगे। इस तरह आप एक दूसरे को जल्दी ट्रेस कर देंगे, वरना पीछे जाने का ख़तरा है। आते हुए ये हमें इस फ्लोर पर इस पे हो या नीचे हो, सेम ही आपका नक्शा सेम है। सब कुछ बोर्ड सेम लगे हुए हैं। हो सकता है पिलर पे नंबर भी नीचे इंशाल्लाह सेम ही होंगे। ये देखें, ये बोर्ड लगा हुआ बिग जमरा।
यहाँ से मैं आपको बिग जमरा का बोर्ड दिखा रहा हूँ। ये देखें बिग जमरा, और जमरा, ये बिग जमरा का बोर्ड है, और जमरा किधर है, वो उधर है। इस तरह उस तरफ भी बिग जमरा का बोर्ड लगा हुआ है, सामने जमरा है। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होगा, समझ नहीं आती कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। आपने बोर्डों को फॉलो करना है, उसके सामने देखना है बिल्कुल। एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ खड़े हों आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पहुँचेंगे इतना रश होगा, पहले दिन इतना रश होगा, हर आदमी की कोशिश होगी कि मैं इस जमरा को फौरी तौर पर मारूं। जो नए आने वाले लोग होंगे इतने आशिक होंगे, वो अपने जूते उतार के भी मारेंगे इसको। वो कहेंगे हम खुद इसके अंदर जाके इसको मारें, इतनी पावर होगी उन लोगों को। और हकीकत है उनके अंदर इश्क होगा, इसके ख़िलाफ़ नफ़रत होगी, मारने की कोशिश करेंगे, जूते मारेंगे। हाँ, ये गलत है, जूते मारना गलत है, जो कि नहीं हमें करना चाहिए। हमें सब्र करना चाहिए, हमें यही सिखाया गया, हमारा दिन यही हमें तालीम देता है, सब्र करें। जितना कहा गया उससे ज़्यादा बढ़े ना। ये है कि आपको कंकरियाँ मारने का कहा गया, कंकरियाँ उसको ये समझें कि मिसाइल से ज़्यादा, एटम बम से ज़्यादा ज़ोर से लगती हैं, जो आपको कंकरियाँ मारने के लिए कही गई हैं। आप जब यहाँ पहुँचेंगे बहुत ज़्यादा रश होगा। आप और औरतें रश से बचने के लिए नए उजाज जो हैं वो क्या करें, इस तरफ से फिरते हुए, ऐसे जैसे मैं फिर रहा हूँ, यहाँ ना हजूम में दाखिल ना हो, यहाँ फिरते हुए ऐसे करके 90 डिग्री का बनाते हुए आप दायरा अगले कॉर्नर पे आ जाए। वहाँ जाके जब अपनी कंकरियाँ मारें, अगर यहाँ मारेंगे आपको ख़तरा है, ज़ख्मी हो सकते हैं, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चले जाए, यहाँ से फिरते जाए ना, यहाँ कम होंगे लोग। वहाँ की निस्बत, वहाँ तो गुजर ही नहीं सकेंगे ना आप। यहाँ से इस तरफ से हो जाएं, उधर से उधर होते हैं। अगर आप इस तरफ से फिर के आना चाहते हैं तो इस तरफ से फिर के आ जाए, यहाँ उधर चले जाए, ना दूसरी तरफ नहीं जाना। बता रहा हूँ मैं, जहाँ जाऊँगा वहाँ आप खड़े होंगे। ये फिर के आए हैं यहाँ से, ये देखें, यहाँ से फिर के आए हैं। ये दीवार है, वो 258 नंबर है। यहाँ से फिर के आएंगे, यहाँ आके खड़े हो जाएं आप इस दीवार के पास। ये 4 हाथ का सही फासला है। ये फरमाया गया है कि इस जमरा से 4 हाथ दूर खड़े हों, ये सही 4 हाथ का फासला है। जमरा उधर है, 4 हाथ से ज़्यादा बनता है। यहाँ खड़े होकर आप आराम से इसको पकड़ कर भी मार सकते हैं, करीब खड़े होकर। ये देखें इजी बना हुआ है, तो लगे ना किसी को। यहाँ खड़े होकर आराम से आप अपनी रमी करें। रमी करने के बाद वही आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से चले फ़ौरन चलना है आपने, रुकना नहीं है, ताकि लोगों को रास्ता मिले। टंकी बाहर के निकल जाए। ये देखें, आपको वो पक्का घड़ियाल नज़र आ रहा है। ये अब मेरी इस कैमरे की स्क्रीन पर घड़ियाल आ गया है। ये आपको यहाँ घड़ियाल नज़र आ रहा है। ये जो घड़ियाल है, इसका ये जो आपको घड़ी नज़र आ रही है ना, हरम के बिल्कुल सामने है ये। लेकिन साथ जो टावर लगे हुए हैं टेलीफोन मोबाइल वालों के, 2 टावर 3-4 टावर लगे हैं। जो एक बड़ा टावर है, इधर टावर है, इसके दरमियान में खाना काबा है। खाना काबा की बिल्डिंग जो इसके दरमियान है, उधर नहीं है। उसको आपने काबा के जहन में नहीं बनाना। आप उसको एक बिल्डिंग, एक निशानी, आप एक पिलर समझ सकते हैं कि एक पिलर खड़ा है, उसके सामने बिल्कुल हमारा अल्लाह ताला ने खाना काबा बनाया है। इंशाअल्लाह आपको वो, ये मैं स्क्रीन पर काबा भी ले आता हूँ। ये काबा है, अगर किसी ने पहले नहीं देखा तो आप देख लें। ये काबा आपको वहाँ नज़र आएगा। ये मेरी स्क्रीन में मैंने फ़ोटो को दिखाया, यहाँ बोर्ड को दिखाया। ये ना समझे कि यहाँ से सही काबा नज़र आ रहा है। तो आपने ध्यान में रखना है, इधर खड़े होके आगे जाके दुआ कर सकते हैं, आगे पिलर के पास दुआ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से हटने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप हजूम से बच जाएं। ये ना हो खुदा ना खास्ता हजूम के नीचे कोई आ जाए। प्रेशर होता है, शोर होता है, ज़ोर होता है, बहुत जलाल होता है। उससे जलाल से बचने के लिए औरतों को स्पेशली आगे जाके खड़े होके 2 मिनट 3 मिनट के एक दुआ मैंने जो बस में बताई थी, सिर्फ एक दुआ कर लें, ऐ बारी ताला हमें मुस्तजाबुद दावात बना दे। हर जो दुआ, इसका मतलब है कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे मैं जो दुआ मांगूँ वो कबूल हो जाए। तो फिर इससे बड़ी दुआ क्या होगी? ऐ अल्लाह मैं वो सब कुछ अता कर दे जो हमने नहीं मांगा,
और जो तू अता करना चाहता है वो भी अता कर दे, जो हमने नहीं मांगा वो भी अता कर दे। हमें ऐसा बना दे जिस वक्त जो दुआ करे वो कबूल हो जाए। इसमें सारी दुआएं आएंगी और अपने अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, अपने अहले महल्ला के लिए, पड़ोसियों के लिए, यहाँ तमाम उजाज जो आए हैं, जो अंदर से नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी मांग कर अपना ये बांधना है। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे आपका अधूरा रह जाएगा। अगर जिस तरह आप इंग्लैंड से आए हैं या पाकिस्तान से हज़रात आते हैं, घर घर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इस तरह उम्रा के लिए वो आपने उम्रा का एहराम बांधा था, अब आपने हज का एहराम बांध कर हरम में जाना है। उससे पहले हर दोस्त से जो हमारे साथ हाजी आए हैं, कोई गलती हो गई है, किसी से ज़्यादती हो गई है, अनजाने में हुई है या जानबूझकर हो गई है, या आपको पता नहीं, आप सोचते थे कि ये इससे इसको तकलीफ़ नहीं हो रही, उससे तकलीफ़ हो रही थी उसको, उससे पाँव पकड़ कर माफ़ी मांग रहे, वो ना करें माफ़, लेकिन आप अपना हक अदा करें, माफ़ी मांग के चलें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं आप मुस्तजाब दावत हो जाएंगे इंशाअल्लाह।